हेलो दोस्तों, वेलकम। जो आज का टॉपिक है वो है लिटरेरी टर्म्स। कौन सा है? लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का अंदर आपका है फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का अंदर आप पढ़ोगे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एंटोनिम्स, एलिट्रेशन और राइम। तो होता क्या है, जैसे आप मूवी सॉन्ग सुनते हो तो मूवी सॉन्ग्स में आप सुनते हो बहती सी हवा था वो, यानी कि बहती सी हवा था वो। तो इसमें कौन सा है? इसमें सिमिली है, यानी कि यहाँ पर वह है, वे क्या था? बहती सी हवा। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को क्या बताया? हवा बता दिया। इसमें कौन सा होगा? सिमिली। बहती सी हवा था वो, है ना। उस प्रकार से तुम मुझे कह दो तो चारों तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये हाइपरबोलिक। क्या तोड़ सकते हैं? क्या? इम्पॉसिबल है, इसको अपन नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। बोलते हैं प्यार गंदा होता है। क्या प्यार के गंदा हो सकता है? क्या आंखें होती है क्या? तो ये सारे के सारे क्या है? बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जो लैंग्वेज होती है उसको सुशोभित करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो कई बहुत सारे एग्जांपल है जो हम इन वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्हें अपन कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज। ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के आभूषण। किसके? भाषा के आभूषण। जैसे मैंने तो आपको बताया प्यार गंदा होता है। क्या प्यार गंदा हो सकता है? क्या नहीं। व्यक्ति से हवा था वो, क्या व्यक्ति हवा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। यानी कि जो लैंग्वेज होती है, क्या होती है? लैंग्वेज, उसको सुशोभित अच्छी तरीके से करने के लिए, है ना, आभूषण। इसका मतलब होता है आभूषण। तो देखते हैं टू मेक द स्टेटमेंट इफेक्टिव, यानी कि जो स्टेटमेंट होता है या जो कथन होता है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का। टू मेक द स्टेटमेंट्स डेकोरेट और फ्लावर्स। टू मेक द सेंटेंस, टू मेक द स्टेटमेंट्स डेकोरेट और फ्लावर्स, यानी कि जो स्टेटमेंट होता है उसको डेकोरेट करना या फ्लावर्स, है ना, सजाना। तो ये क्या कहलाता है? आपका फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सुशोभित करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दुल्हन होती है। क्या होती है? दुल्हन। अब दुल्हन वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन शादी ब्याह होता है तो उसको डेकोरेट करते हैं, मेकअप शिकअप करके अच्छी तरीके से उसको सजाते हैं। तो उसी प्रकार से लैंग्वेज भी क्या है? एक दुल्हन की तरह सजा सकते हैं। कैसे सजा सकता है? यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके। तो अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी देखा बिना मेकअप की दुल्हन? आजकल देखो 100 बढ़कर एक मेकअप हो रहा है दुल्हन का। हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज का भी क्या है? अपने क्या करना पड़ता है? मेकअप करना पड़ता है, यानी कि आभूषण, यानी कि उसको बड़ा चढ़ा के शब्दों को बोलना। वह आपको क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच। जैसे he has died, नॉर्मली अपन बोल सकते हैं he had died, वह मर गया। लेकिन आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज में he had joined, उसने ज्वाइन कर ली हेवनली, स्वर्ग में, स्वर्ग, यानी कि उसने स्वर्ग में अपने मित्रों की जो मंडली है उसको ज्वाइन कर ली, मतलब वो स्वर्ग सुधार गया। he had joined, उसने क्या कर लिया? ज्वाइन कर ली। क्या? हेवनली, मतलब स्वर्ग। किसके साथ थी? यानी कि अपने मित्र मंडली के साथ। यानी कि डोकरा हो गया होगा, तो डोकरा होने के बाद स्वर्ग में सुधार गया, ऐसे बोलते हैं ना। एक तो नॉर्मल बोलता है कि वह मर गए, और इसको बोलते हैं वह स्वर्ग सुधार गया। तो बात समझ में आ रही है? ये होता है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे सिमिली। कौन सा पढ़ोगे? सिमिली। जो सिमिली होता है ये होता है आपका कौन सा? रूपक या उपमा? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। पक्का? सही है? सही ना सर आपने ये होता है आपका उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। जो उपमा अलंकार होता है इसमें क्या होता है? कंपैरिजन,
यानी कि तुलना की जाती है। कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। दो असमान वस्तुओं के बीच क्या की जाती है? तुलना की जाती है। या आप कह सकते हो सिमिलरिटी बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो सब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिसिमिलर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग होना चाहिए। है ना? तो जो सिमिली होता है, सिमिली में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? तो सिमिली में जो वर्ड है यानी कि सेंटेंस के बीच में शब्द आते हैं, जैसे कि लाइक, एज या सो एज या एज। सेंटेंस के बीच में क्या आता है? लाइक, एज, सो एज या एज। जैसे शी सिंग्स, वह गाती है, लाइक राधा, वे राधा की तरह गाती है। बीच में क्या आ रहा है? लाइक। क्या सिमिली है क्या? इसको सिमिली कह सकते हैं क्या लाइक आने पर? इसको लाइक आने पर सिमिली नहीं कह सकते, क्योंकि आपने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिसिमिलर होना चाहिए, वो समान नहीं होना चाहिए। भाई शी और राधा, यानी कि दोनों क्या है? एक ही प्रजाति के हैं, यानी कि दोनों महिला महिला है, तो एक सिमिलर हो गया। क्या होना चाहिए? डिसिमिलर, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो ये तो क्या होगी? कंपैरिजन। ठीक है, तो ये सिमिली नहीं है। क्या नहीं है? सिमिली नहीं है। ये क्या है? कंपैरिजन। यहाँ पे तुलना की गई है। क्या वे किसकी तरह गाती है? राधा की तरह। सेकंड, से सिंग्स, वह गाती है लाइक नाइटिंगेल, यानी कि वो बुलबुल की तरह गाती है। अब बताओ इसमें सिमिली क्या है? कंपैरिजन है, सिमिली है? सिमिली। सिमिली पता लगा, एक इसमें क्या आ रहा है? लाइक। तो लाइक से आपको समझ जाना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सिमिली। और इसमें ऑब्जेक्ट डिसिमिलर है, एक नहीं है। क्या आप मालूम है? आपको बताता हूं, राधा, राधा सिंग्स लाइक नाइटिंगेल, राधा बुलबुल की तरह गाती है। क्या राधा बुलबुल एक ही क्या? बुलबुल तो अलग होती है, राधा अलग है ना, प्रजाति अलग होती है। तो यहाँ पर डिसिमिलर हुआ नहीं हुआ? तो डिसिमिलर होने पर लाइक, एक, सो एक ऐसे शब्द आने पर आप आसानी से पहचान कर पाओगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा है ना? जैसे वो आपने गाना सुना होगा, कौन सा मूवी का है ना? बेतिसी हवा था वो, है ना था? बेतिसी हवा था वो। आगे उड़ती पतंग सा था वो, है ना? बेतिसी हवा था वो, है ना? उड़ती पतंग सा था वो, है ना? ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति को क्या बताया उसने? पतंग, हवा। क्या बताया? हवा। क्या व्यक्ति हवा सब हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या ही इज लाइक एयर, उसे क्या बता दिया? एयर। एयर मींस क्या होती है? हवा। क्या व्यक्ति हवा हो सकता है? क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है वो बता रहा है, वो कैसा था? हवा। तो इससे पता लग रहा है आपको कि इंसान हवा में हो सकता है ना? इसमें क्या आ रहा है? लाइट। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है? कौन सा हुआ है? सिमिली। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। ओ माय लव इज लाइक ए रेड रोज, अरे जो मेरा प्रेम है, जो मेरा प्यार है, वो किसकी तरह है? लाइक की तरह। किसकी तरह है? रेड रोज, अरे लाल गुलाब की तरह है। यहाँ पर लव को क्या बताया है? रेड रोज। क्या बताया? रेड रोज। किसको? लव को। बात समझ में आ रही है? तो लाइक आ गया बीच में। क्या लव रेड रोज, रेड रोज हो सकता है? क्या नहीं, लेकिन आपने बोल दिया लव तो कैसा है? रेड रोज की तरह। तो कौन सा स्पीच हो रहा है? ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, है ना? और एक इसमें रे की आवाज आ रही है ना? जहां पर जो फर्स्ट लेटर होता है उसका साउंड बाद वाले का साउंड एक जैसा होता है, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार। पल पल हर पल, समझ में आ रहा है? पल पल हर पल क्या आ रहा है? तो एलिट्रेशन। तो इसमें दोनों है, एक तो कौन सा है? सिमिली और एलिट्रेशन। द स्टोरीज, कहानियां, आर एज ओल्ड, अरे कहानियां उतनी ही पुरानी हैं
as the hills. अरे कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की पहाड़ियां। क्या गया? क्या गया? इस सबको पता लग गया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। क्या स्टोरी और हिल से कैसा है? क्या ऑब्जेक्ट डिसिमिलर है ना? तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ रहा है? आगे Their words are like, है ना? जो शब्द है are like इसकी तरह है, a dagger खंजर की तरह to my heart, मेरे हृदय में। अरे जो उसके शब्द है, जो उसके शब्द है वो मेरे हृदय में खंजर की तरह है। यानी कि कोई ऐसी बात बोल देता कड़वी तो अपनों को बुरी लग जाती है, किसी को बुरी लग जाती है। तो यहाँ पे शब्द को किससे तुलना कर रहा हो? डेगर से। किससे कर रहा है? तो शब्द को क्या बता दिया है? खंजर, है ना? तो उसकी ऐसी लैंग्वेज है, उसके ऐसे शब्द है जो मेरे हार्ट को क्या है? घाव कर देता है। किससे? डेगर से। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? लाइक। वर्ड्स को क्या बताया दिया? डेगर मतलब खंजर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन सा फिगर स्पीच है? सिमिली। तो उसका शब्द है मेरे हृदय में खंजर के समान है। लाइफ इज लाइक अ टेल। अरे जिंदगी एक कहानी की तरह। जिंदगी क्या है? एक कहानी है। जिंदगी क्या है? एक कहानी है ना? तो जिंदगी को क्या बता दिया? कहानी। इसमें कौन सा हो गया? बीच में क्या आ रहा है? बात समझ में आ रही है? सिंपल सा है ना? तो आसानी से आप पहचान सकते हो कि इसमें सिमिली है या नहीं है। एक तो लाइक आ रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज लाइक अ टेल। तो जिंदगी है वो क्या है? कहानी है। आई वंडर, मैं भटकता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। लॉनली, अकेला, एज ए क्लाउड, बादल की तरह, है ना? मैं भटकता हूँ किसकी तरह? यानी कि आई को किससे तुलना कर रहा है? अरे मेरे को क्या बता दिया? अरे मैं भटकता हूँ किसकी तरह? बादलों की तरह। बीच में ए जा रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, डिसिमिलर है, सिमिली बन हुआ है। ये हूबहू ऐसे के ऐसे एग्जांपल आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। आई वंडर, मैं भटकता हूँ। लॉनली, अकेला, अरे मैं अकेला भटकता रहता हूँ किसकी तरह? एज ए क्लाउड, बादलों की तरह। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। अरे सुना था आपने, है ना? मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। Their soul was like a star. आत्मा, है ना? आत्मा को क्या बताया इसमें? स्टार। Their soul was like, जो आत्मा है वो तारों की तरह है। तो वापस पता लग गया आपको लाइक आ रहा है। सोल को क्या बता दिया? स्टार। यानी कि जो आत्मा है वो तारों की तरह है। एंड वर्ल्ड अपार्ट, जो अलग हो गई। आदमी मतलब बोलते ना कि वो दादाजी, अरे बचपन में आपने देखा ना, अरे बोलते हैं ना ऐसे, मूवी में देखते हैं वो मामा, अरे बताते ना, यानी कि तारों को इंसान से कल्पना कर लेते हैं, बता देते तो ये वो है। दैट्स ऑल। आत्मा किसकी तरह है? किसकी तरह है? स्टार की तरह है, जो क्या हो गई? अलग हो गई। तो सिमिली आपको समझ में आया होगा अच्छे से? डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मेटाफर कौन सा है? मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार। कौन सा होता है? कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, है ना? रूपक अलंकार होता है सिमिली की तरह होता है। किस तरह होता है? सिमिली की तरह, यानी कि सिमिली से छोटा। यानी कि जो रूपक अलंकार होते हैं इसमें लाइक, एग, सो एग जैसे शब्द नहीं आते हैं। कंटेंट सिमिली, यानी कि मेटाफर को कंटेंट सिमिली भी कहा जा सकता है। प्रश्न आ सकता है कि कंटेंट सिमिली क्या है? तो मेटाफर। इंपायर सिमिली क्या है? वो भी क्या है? मेटाफर। प्रश्न आ सकता है कि कंटेंट सिमिली क्या है? बच्चों को सिमिली दिख रहा है तो सिमिली है, सिमिली नहीं है। कंटेंट सिमिली का मतलब क्या होता है? मेटाफर, यानी कि छोटा करना। इंपायर सिमिली यानी कि प्रोपिट करना। इसका मतलब क्या होगा? मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। या कह सकता है कैरिंग अवर। क्या कह सकते हैं? कैरिंग अवर का मतलब भी क्या होता है? मेटाफर। क्या होता है? कैरिंग अवर का मतलब क्या होता है? मेटाफर।
इंपल्स सिमिली का मतलब भी क्या होता है? मेटाफर। कंडेंस सिमिली का मतलब भी क्या होता है? मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? बियॉन्ड टू कैरी, यानी कि ले जाना। देखते हैं डेफिनेशन। इन ए मेटाफर, एक मेटाफर में वी इंपोज, हम रोपित करते हैं, हम रोपित करते हैं एलिमेंट, एक कल्पना को, एक कल्पना को हम रोपित करते हैं ऑफ वन एंटिटी ऑनटू द अदर एंटिटी, यानी कि एक को दूसरे को रोपित करना बोलते क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मेटाफर। बोथ द एंटिटी आर टोटली डिफरेंट, जो सीन में पढ़ा था वही मेटाफर में, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। जैसे चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा तेरा रोशन सा, एक गाना है ऐसा कुछ, है ना? चांद सा तेरा, है ना? याद नहीं आ रहा वो गाने को, आगे देखो तो बात समझ में। एक और है चांदी जैसा रंग है तेरा, सोना जैसे बाल, है ना? अपन कह सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, नहीं बोल सकते क्या? आप बहुत सुंदर हो, लेकिन बड़ा चढ़ा के गाने गाते हैं चांदी जैसा रंग तेरा। अरे किसी का जो चांदी जैसा रंग है तेरा, अरे रंग चांदी की तरह हो सकता है क्या किसी इंसान का? सोने जैसे बाल, क्या सोने के बाल हो सकते हैं क्या? यानी कि रंग को तो क्या बता दिया? चांदी, डायरेक्ट तरह नहीं, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। इसमें कौन सा हो गया? मेटाफर। कौन सा हो गया? मेटाफर। तो इसमें कलर और चांदी अलग अलग हो रहा है, बाल को क्या बताया? सोना, ये भी अलग अलग हो रहा है। इन द मेटाफर देयर इज अ टेनर, क्या होता है? टेनर एंड व्हीकल, एक तो टेनर होता है, एक व्हीकल होता है। ध्यान रखना है कि टेनर और व्हीकल कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में होता है? टेनर और व्हीकल क्या होता है? देखो, टेनर किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है उसे टेनर कहा जाता है, यानी कि क्या होता है? सब्जेक्ट। और व्हीकल क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हर फेस इज अ बुक, अरे उसका चेहरा कैसा है? किताब की तरह। किस तरह है ना? उसके चेहरे को क्या बता दिया आपने? क्या बता दिया? बुक। अरे क्या बता दिया? बुक। तो उसका चेहरा कैसा है? किताब की तरह। हर फेस इज ए ओपन बुक, उसका जो चेहरा है ये किताब है। यहाँ पे लाइक वाइक आ रहा है क्या? अगर अपन इसे लगाते हैं हर फेस इज लाइक ए बुक, तो उसका जो चेहरा है वो किसके समान है? किताब के समान है। तो लाइक आने पर कौन सा बन जाता? सिंपली। बट यहाँ पे लाइक नहीं है, डायरेक्ट क्या बोल दिया? उसका चेहरा ही किताब है, उसका चेहरा ही किताब है, यानी कि चेहरे को किससे आप बता रहे हो? बुक से। यानी कि ये तो क्या हो गया? टेनर है, और बुक क्या हो गया? आगे देखते हैं। जो मेटाफर होता है, जो मेटाफर में लाइक, एज है ना, एज, सो एज, है ना, एड एक्स्ट्रा, आर नॉट यू, यानी कि मैंने आपको बताया है जो मेटाफर होता है इसमें लाइक, एज, सो एज जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जांपल, कैमल इज लाइक, कैमल इज लाइक द शीप, कैमल शीप की तरह है ना? शीप है ना जहाज, कैमल जो है वो जहाज की तरह है, ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज की तरह है, यानी कि जो कैमल किस तरह है? इसमें लाइक वर्ड आ रहा है, तो लाइक यानी कैमल और डेजर्ट दोनों अलग अलग है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? कौन सा है? सिमिली। अगर मैं ऐसे बोल देता इसको कि कैमल इज लाइक, कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, ये जो ऊंट है वो राजस्थान का जहाज है ना? राजस्थान के जहाज की तरह नहीं है, आपको तो बोल दिया है जो कैमल है, जो कैमल है वो क्या है? रेगिस्तान का जहाज। इसमें लाइक किया जा रहा है क्या? तो आप क्या बताओगे इसको? बात समझ में आ रही है ना? तो कैमल को क्या बता दिया आपने कि जो ऊंटड़ो है वो रेगिस्तान को जहाज है, तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। रिवेंज जो बदला होता है, क्या होता है? रिवेंज जो बदला होता है इज ए काइंड ऑफ जस्टिस, जो बदला होता है ना वो जंगली न्याय की तरह होता है। अरे कोई बदला लेता ना तो किसकी तरह होता है? जंगली न्याय की तरह होता है।
यानी कि बदले को क्या बताया है ना, जंगली न्याय। बदले की भावना गलत होती है ना भाई, बदला नहीं है ना, बदलाव की सोचो, बदले लेने के नहीं बदलाव की सोचो, ये होना चाहिए। तो इसलिए जो पंक्ति है, जो सेंटेंस है, रिवेंज, अरे जो बदला है, बदला लेते हैं ना, रिवेंज इज है, तो बदला क्या है, एक प्रकार का जंगली न्याय है। इसमें एज लाइन आ रहा है क्या, तो भी ये तो कौन सा हो गया, वैरायटी इज द शेप ऑफ लाइफ, है ना, जीवन के कई भिन्न पहलू है, यानी कि वैरायटी है, विभिन्नता क्या बता दिया है, लाइफ, शेप ऑफ लाइफ। चौथा, लाइफ इज, जीवन तो है, अरे जिंदगी तो है, लाइफ इज, जिंदगी तो है, बट ए वॉकिंग शैडो, लेकिन छाया की तरह है। जिंदगी को क्या बता दिया, क्या बता दिया, छाया, शैडो। तो लाइफ को क्या बताया, शैडो। एक लाइफ को जा रहा क्या, ये भी कौन सा हो गया, मेटाफर में आपको अगर कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, है ना, जैसा है ना, जैसे अपन कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप है वो शेर की तरह है, महाराणा प्रताप शेर से कम नहीं है, टाइगर से कम नहीं है। तो आपने महाराणा प्रताप की कंपेयर किससे की है, टाइगर से। तो बस समझ में आ गई, है ना, तो भी कौन सा हो गया, मेटाफर, है ना। जो आपने सरोजिनी नायडू नाम सुना है, उसको कोकिला कहा जाता है, कहा जाता है ना। लता मंगेशकर जैसे रहती है, तो आप कह सकते हो कि लता मंगेशकर एक बुलबुल है, क्या है, लता मंगेशकर बुलबुल की तरह नहीं है, लता मंगेशकर क्या है, बुलबुल है। तो अपने लता मंगेशकर क्या बता दिया है, बुलबुल। इसमें कौन सा हो गया, मेटाफर। जैसे हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश तो है ना अजय देवगन हो रहा है, तो ओम प्रकाश को मैंने क्या बोल दिया है, अजय देवगन, क्या बोल दिया है, डायरेक्ट, यानी कि उससे, लेकिन इसमें क्या होगी, कंपैरिजन, इसमें मेटाफर नहीं होगा भाई, वो भी सजीव, ये भी सजीव, है ना, पर्सन पर्सन, इसमें कंपैरिजन होगा। आगे देखते हैं, पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीय अलंकार। इसमें क्या होता है, जो निर्जीव चीज होती है उसकी कंपेयर की जाती है किससे, सजीव से। जैसे आपने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, हो सकता है क्या, कलियों सी मुस्कान है, हो सकता है क्या, यानी कि निर्जीव को आप बता दिया, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, देखा ना। तो इसमें कौन सा हो गया, पर्सनिफिकेशन हुआ नहीं हुआ है, आप उसमें सजीव को रोपित कर रहे हो, किसमें, निर्जीव। Inanimate things, objects are treated as animate, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती है, जो निर्जीव वस्तु होती है उससे व्यवहार में लाया जाता है किसकी तरह, एनिमेट, मतलब सजीव की तरह। इसका मतलब क्या होता है, निर्जीव, इसका मतलब क्या होता है, सजीव, यानी कि निर्जीव को सजीव की तरह ट्रीट करना, वो कौन सा कहलाता है, पर्सनिफिकेशन। जो इनएनिमेट में क्या आता है, एक तो आता है थिंग्स, क्या सकती है, थिंग्स, क्या सकता है, आइडिया, और क्या सकता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाम आपने पढ़ा है, और पढ़ा ना, नॉन लिविंग एंटिटी आर, है ना, गारंटीड एज लिविंग, क्या है, एज लिविंग, कहने का मतलब है निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाना, निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाना, वो कौन सा कहलाएगा, पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीय अलंकार। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ऑप्टोनिटी नॉक्स, यानी कि जो ऑप्टोनिटी होती है, जो अवसर होता है, वो खटखटाता है, क्या, एट द डोर, वो दरवाजे को खटखटाता है। अरे दरवाजे को इंसान खटखटाता है या अवसर खटखटाता है, बताओ। अरे क्या, जो ऑप्टोनिटी होती है, जो अवसर होता है, क्या दरवाजे को खटखटाता है कैसे, कौन है भाई, है ना, अंदर कोई है, खटखटा सकता है क्या, ऐसा नहीं खटखटा। लेकिन आप तो ऐसा कह रहे हो
तो जो अवसर होता है ना वो दरवाजे को खटखटाता है। तो आपने निर्जीव में सजीव प्रोसेस क्या नहीं किया, तो भी कौन सा अलंकार हो गया, बट वंस, लेकिन एक बार, है ना। अवसर भी एक बार होता है, दरवाजा खटखटाता है, खटखटा नहीं सकते दरवाजा। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। क्या प्यार का अर्थ होती है क्या, अंधा हो सकता है क्या? लव इज ब्लाइंड हो सकता है क्या? नहीं। तो आपने बोल दिया प्यार अंधा होता है। तो अंधा कैसे हो सकता है, यानी कि लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा है, लेकिन आपने उसको बोल दिया प्यार अंधा होता है, लेकिन गलत होना है। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो तो ये कौन सा होगा, पर्सनिफिकेशन। ब्यूटी हैज विंग्स, सुंदरता के पंख होते हैं। क्या आपने देखे सुंदरता का पंख है, सुंदरता के पंख होते हैं, यानी कि ब्यूटी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट। ब्यूटी क्या है, लेकिन विंग्स तो जानवर को, इनको होता है, पक्षी को होता है, सुंदरता को हो सकता है क्या? लेकिन आप तो बोल रहे हो कि ब्यूटी है विंग्स, सुंदरता क्या होता है, सुंदरता के पंख होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्यूटी के क्या होता है, विंग्स होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, है ना, कि ब्यूटी किसकी तरह है, विंग्स की तरह है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। वो तो नहीं कह रहा है, ध्यान रखना, ब्यूटी हैज विंग्स, सुंदरता के पंख होते हैं। दे मून, अरे चंद्रमा है, वेलिड हर फेस, है ना, अपने चेहरे पे क्या निकाल लिया है, घूंघट। चंद्रमा ने अपने चेहरे पे घूंघट निकाल लिया है, क्या चंद्रमा निकाल, देखा कभी किसी ने घूंघट निकालते हुए, घूंघट में चांद होगा, अरे ऐसा था ना, घूंघट में चांद होगा, यहाँ पे चांद क्या कर रहा है, घूंघट निकाल रहा है, निकाल सकता है क्या? इसमें तो कौन सा हो गया, पर्सनिफिकेशन। एनएक्सटी, चिंता है, इस सिटिंग बैठी है ओनर पे, और उसके चेहरे पे क्या चिंता बैठी हुई है, मच्छर बैठ सकती है, क्या चिंता बैठ सकती है क्या, तो बैठ सकती है क्या? लेकिन ऐसा बोल दिया कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो पता लग रहा है इसमें कौन सा है, सिंपल सा ना, यानी कि निर्जीव में सजीव रूपित करना, वो कौन सा कहलाता है, पर्सनिफिकेशन। आगे आएगा आपका एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार, यानी कि जो सेम वर्ड होता है, लेटर्स होता है, उसका साउंड रिपीट होना, वो क्या कहलाता है आपका एलिट्रेशन। वो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका फीडबैक आप दे सकते हो, आपको क्लास कैसी लगी, थैंक यू।